हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था पीरियोडिक टेबल। हम कर रहे थे कि कैसे डेवलपमेंट हुई पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, उसमें हमने कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने एजम्पशंस, अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी थी, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम मेनली तो हमने डिस्कस किया था मेंडलीव एजम्पशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने एजम्पशंस दिए थे। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे उन्होंने उनको एडजस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जिनके एटॉमिक वेट कम थे उन एलिमेंट्स को सबसे पहले अरेंज किया, और एटॉमिक वेट बढ़ते गए एलिमेंट्स के उनको बाद में उसने एडजस्ट किया था। मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से उसने एलिमेंट्स को एडजस्ट किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उनकी जो थ्योरी थी वो मेनली एटॉमिक मास के बिहाफ पर थी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि उस टाइम 63 एलिमेंट डेवलप्ड हो चुके थे, इन्वेंट हो चुके थे, और उन्होंने एडजस्ट किस वे से किया था। उनके पास 8 तो ग्रुप बने थे पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने 8 तो ग्रुप बनाए थे, और जो 7 है वो पीरियड बनाए थे। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम करेंगे डिफेक्ट, कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट कैसे मिले, ठीक है, कैसे पाए गए। तो सबसे पहला डिफेक्ट था एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो सबसे पहला डिफेक्ट था, डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो सबसे पहला डिफेक्ट था वो था एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ जी, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया था। हाँ जी, जो हाइड्रोजन एटम है वो हेलोजेंस की तरह भी बिहेवियर शो कर रहा था। ग्रुप 17 हेलोजन की तरह भी ग्रुप शो कर रहा था। ठीक है, ग्रुप 7A बोलेंगे अभी तो हम। ठीक है, तो लेकिन उसने रखा था ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के, तो इसलिए वो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन को शो नहीं कर पा रहा था। हालांकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, हाँ जी। सेकंड उसने बोला एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट किया था एलिमेंट को, बट जो उसके पेयर बन रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्स के जो पेयर बन रहे थे उनमें भी हमें डिफिकल्टी मिली। ठीक है, उनमें भी हमें कमियां मिली। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आर्गन है और पोटाशियम है। ठीक है, हाँ जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उसने एडजस्ट किया था। तो आर्गन का जो एटॉमिक वेट है 39.9 होता है। ठीक है, आर्गन का जो एटॉमिक वेट है 39.9 होता है, और जो पोटाशियम का एटॉमिक वेट है 39.1 होता है। बट उसने आर्गन को पहले एडजस्ट किया था एज कंपेयर टू पोटाशियम। ठीक है, मतलब उसको एटॉमिक वेट आर्गन का ज्यादा, इसको बाद में उसने रखना था, बट उसने रखा किसको, आर्गन को पहले रखा। ठीक है, तो इसीलिए उसके जो एटॉमिक वेट में जो ऑर्डर आया था उसमें भी कमियां हमें मिले। नेक्स्ट उसने बोला पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, हाँ जी। आइसोटोप्स होते हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो सेम होते हैं, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट मास नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी भी चल रही थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिर भी जो मेंडलीव है वो पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया था, आइसोटोप्स की पोजीशन को नहीं बता पाया था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, जिनका जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, और एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का 2 होता है, और ट्रिटियम का 3 होता है। तो इनकी पोजीशन को वो डिसाइड नहीं कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट उसने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को तो एक ही ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, एक ही ग्रुप में रख दिया था, बट कुछ सिमिलर जो एलिमेंट्स है उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था। ठीक है, तो ये इसके डिफेक्ट सबसे ज्यादा पाए गए थे। और उन्होंने जो एक्टेनोइड्स है, जो हमारे लेंथेनोइड्स है, उनकी भी पोजीशन को अच्छी तरह से जो
पोजीशन उनको अच्छी तरह से जगह नहीं दी थी, ना तो एक्टिनोइड्स को ना ही लैंथेनोइड्स को। ठीक है, तो इन पोजीशन को, इन जो लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसकी थ्योरी सबसे पहले तो थी एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। ठीक है, कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा और हम एलिमेंट्स को एडजस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, वो क्या बोला, इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन, states that the physical and chemical properties of an elements is the periodic function, is the periodic function of their atomic numbers, periodic function of their atomic numbers। ठीक है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो पहले या मेंडलीव के केस में फंक्शन थी किसकी, एटॉमिक वेट की, और अब है एटॉमिक नंबर की। तो द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या फिर मैं बोल सकता हूं आईडी रस्ट, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड into their increasing order of atomic number, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा और हम एलिमेंट्स को एडजस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो पहले जो थ्योरी थी वो थी एटॉमिक मास के बिहाफ पर, और जो सेकंड थ्योरी है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो है एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसमें उसने क्या बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होंगी, जो वर्टिकल कॉलम होंगे, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम होंगे वो होंगे हमारे ग्रुप्स, उनको हम नाम देंगे ग्रुप्स। और हमारे पास 18 ग्रुप्स होंगे पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास 18 ग्रुप होंगे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी या हॉरिजॉन्टल रो होंगी, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास रो प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे पीरियड्स, उनको हम पीरियड्स बोलेंगे। और हमारे पास 7 पीरियड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास 18 तो ग्रुप होंगे पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, फिर उसने बोला क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू दियर ग्रुप और अकॉर्डिंग टू दियर पीरियड और अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू दियर पीरियड्स या अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स into SP, D and F block, into SP, D and F ब्लॉक्स। ठीक है, SPDF ब्लॉक के बिहाफ पर हम डिवीजन करेंगे। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट,
एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास होंगे द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबशेल, ठीक है, वो एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस सबशेल में। द एलिमेंट्स in which the last electron goes to s subshell, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। हाँ जी, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS1 से 2, ठीक है। n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है। हाँ जी, तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS1 से 2, मींस n यहाँ पर वैल्यू हो सकती है 1b, n इक्वल टू 1b, 2b, 3b, 4b, ठीक है। हाँ जी, जैसे 1s1, क्लियर, 1s1 भी हो सकती है, 1s2 भी हो सकती है, क्लियर। हाँ जी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, इसमें आएंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप और बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s1, ठीक है, 1s1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। और जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ जी, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एज इट इज है, पी ब्लॉक एलिमेंट द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सबशेल, ठीक है, वो एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी सबशेल के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2, NP126, NP126 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल बकनोफ ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स ग्रुप 13 टू 10 प्लस हम करते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हम क्या करेंगे, क्या लेते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे बोरोन है, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, 2s2, 2p1, क्लियर है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में गया है, पी में और एस में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाली शेल में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट वाली सेल कौन सी है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, तो लास्ट वाली सेल है यहाँ पर हमारे पास सेकंड शेल, और सेकंड शेल कौन किस में आती है, 2s और 2p में, और जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में प्रेजेंट और 2p में, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट in which the last electron goes to D subshell, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी
n-1 d n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। हमने 3 सीरीज पहले भी पढ़ रखी है जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम जिनको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी जिनको बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनके पास अनफिल्ड या अनकम्प्लीटली क्या होती हैं, डी सबशेल प्रेजेंट होती है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, 3 सीरीज है हमारे पास। हम फर्स्ट सीरीज बोलते हैं स्कोंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जिसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज हम इसमें बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सबशेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, एफ सबशेल में जाता है, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हाँ जी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 ns2, हाँ जी, n-1 d n-1 d 0 से 2 और n-2 f 0 to 14, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन f सबशेल में आते हैं 14। ठीक है, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। ठीक है, हाँ जी, जो इसमें हम एलिमेंट पढ़ेंगे वो होंगे हमारे लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स हमारे पास इसमें एलिमेंट होंगे, जैसे लेंथेनॉइड्स हम बोलते हैं सीरियम टू लुटीटियम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स होते हैं सीरियम टू लुटीटियम। सीरियम होता है 58 और लुटीटियम होता है 71। हमारे पास ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्टेनॉइड्स भी। ठीक है, एक्टेनॉइड्स होते हैं थोरियम टू लोरेंशियम। थोरियम होता है 90 और लोरेंशियम होता है 103। एक्टेनॉइड्स थोरियम टू लोरेंशियम, हाँ जी, 90 to 103। क्लियर है, ये सारे के सारे हमारे पास होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके एग्जाम में कंफर्म आती है, हर एक ना एक की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर